हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विद्या स्कूल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 8th का एमपी बोर्ड एंड एनसीईआरटी, जो दोनों में वही बुक चल रही है बिकॉज ऑल सिलेबस टेक बाय एनसीईआरटी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि एक लड़का एक लड़की होती है, दोनों भाई बहन होते हैं, पहेली एंड बूझो। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा हम कलर वगैरह चूज़ कर लें पहले, जिससे हमें मज़ा आएगा। ऐसे हम बीच बीच में कलर चेंज करते रहेंगे। कौन सा लेना है, साइंस का कवर कौन सा है आपके स्कूल में? ब्लू। तो हम लाइट ब्लू से स्टार्टिंग करते हैं। सो अब आप लोग देखिए, मैं थोड़ा मैं टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, मैं देख रहा हूँ मेरी स्क्रीन पर। इसमें देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है। पहेली एंड बूझो वॉन्ट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। जो पहेली और बूझो हैं वो कहाँ गए? अपने चाचा चाची मामा मामी किसी के घर में गए, मतलब अंकल के घर गए। तो उनके जो अंकल थे वो कौन थे? फार्मर थे। वन डे दे सॉ अ टूल्स लाइक, उनने क्या देखा? खुरपी, स्कल, शॉवल, प्लग एटसेट्रा इन द फील्ड। मतलब उनने जो औजार होते हैं, खेती बाड़ी के जो औजार होते हैं, उनने वो सारे औजार देखे। क्या क्या देखे उनने? सारे के सारे। बूझो क्या पूछता है? आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल। बूझो जो एक लड़का होता है वो क्या पूछता है? मुझे नहीं पता कि मैं जानना चाहता हूँ कब और कहाँ कैसे जो टूल्स का प्रयोग किया जाता है। अब इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। इसमें देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप जानते हैं सभी लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं? देम सेल्फ, खुद बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। सिंथेसाइज देयर फूड ओन सेल्फ या देम सेल्फ, हिम सेल्फ, कुछ भी बोल सकते हैं। एनिमल और ह्यूमन अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बट फर्स्ट ऑफ वी डो दैट ईट फूड। सभी को खाने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। किसी को भी खाना ही चाहिए। खाना और पानी हर किसी को चाहिए, या आवश्यकता है जीवन की, या सत्य है जीवन का। अब इसमें ही मैं आपको बताऊंगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न नो दैट एनर्जी फ्रॉम द यूटेंसिल बाय द ऑर्गेनिज्म कैरिंग आउट देयर वेरियस पार्ट ऑफ द फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सेट्रा। इसमें आपको बताया गया है कि जो एनर्जी होती है यूटेंसिल की जाती है हमारे ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बॉडी को एनर्जी को यूटेंस करते हैं। एनर्जी को यूटेंस करके वो हमारे अलग अलग फंक्शन जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन में मदद करते हैं। वी गेट अवर फूड। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए कलर चेंज करता हूँ इसमें। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए मैंने इसे गोल्डन रखा है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ये वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज मैं आप इस वाली लाइन को इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बहुत मेन पॉइंट है। We get our food from plants और animals both। जी आपका ओटी में आ सकता है, ओटी में आ सकता है, फिलअप में आ सकता है, मैचिंग में आ सकता है, इसीलिए 3 स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो आपका 1 वर्ड में भी आ सकता है, वो अपना मतलब इसमें क्या बोला है कि हमारा जो खाना है हम वो कैसे बनाते हैं? अवर फूड प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, और हम दोनों से ले लेते हैं कभी कभार तो। अब नेक्स्ट देखिए, सिंस वी ऑल नीड फूड, हम सभी को खाने की ज़रूरत पड़ती है। हमें जब इतनी सारा खाना हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारी कंट्री में हमारे जनता को, हमारी सोसाइटीज़ को इतना सारा फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है? तो हमारे इसी के आगे फूड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल। जो पहेली होती है वो क्या आंसर देते हैं? फूड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज। फूड कहाँ पर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल में फूड प्रोड्यूस किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। मतलब हमारे इतनी बड़ी कंट्रीज़ को खाना पहुंचाने के लिए हमें क्या? रेगुलर प्रोडक्शन की आवश्यकता है। काय की आवश्यकता है? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज महत्वपूर्ण, मतलब इज नेसेसरी, अब ध्यान देखिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस।
इसमें ध्यान से देखिएगा, टिल 10,000 BCE, बिफोर सेंचुरी, ऐसा ही कुछ होता है उसका मतलब, नोमैडिक। दे वर वंडरिंग इन दी ग्रुप्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, सर्चिंग, मतलब पहले हमारे जो आदिवासी टाइप के लोग होते थे वो क्या करा करते थे, घुमा करते थे, बहुत पुराने 10,000 साल पहले, बहुत बैक साइड जा रहे हैं हम, इसीलिए याद रखिएगा सेंचुरी जा रहे हैं हम, सेंचुरी में, याद रखिएगा। द एट रो, वो कच्चा खाना खाया करते थे। लेटर, कल्टीवेट, वो अपना फिर बाद में अपना खाना राइस उगाने लगे, वीट अदर क्रॉप ग्रो करने लगे, इसे हम क्या कहने लगे, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नो एनिमस एग्रीकल्चर, वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या पूछा है, वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब जो भी, मैं इसको आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, इतना फालतू, क्योंकि वीडियो हमारी लेंथी पे लेंथी होती जाती हैं, लेक्चर्स आपको बहुत लेने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, हिंदी भाषा में समझाऊंगा मैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझिएगा, ध्यान नहीं समझ आए तो बार बार मेरी वीडियो को देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं मेरे चैनल को, बिल्कुल भी, मैंने देखा है। मतलब एक ही जगह पे सेम टाइम की क्रॉप को उगाना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो वो क्या कहलाती है, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, जो वीट की क्रॉप होती है वही की जगह पे उगाना, तो क्या कहलाएगी, फील्ड ऑफ वीट। अब नेक्स्ट देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक क्रील्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, बहुत सारी टाइप की क्रॉप्स होती हैं, जैसे दाल, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासीफाइड टू बेसिस ऑन दी सीजन, इन्हें हमने क्या बेस कर दिया है सीजन पे, जैसे खरीफ और रबी। अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं, वैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया में बहुत वास्ट कंट्री है, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, रेनफॉल होता है, एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू देयर रिच पॉपुलेशन। वैरायटी ऑफ crops grown in the different parts of the country despite the diversity, two board cropping patterns can be classified into these, मतलब खरीफ और रबी बताया था मैंने आपको, यह वही है, क्या है, खरीफ और रबी क्रॉप, क्या है, खरीफ और रबी क्रॉप, क्या है, खरीफ और जो है रबी। इसी के अकॉर्डिंग हम इनके बारे में जी आपका एक आंसर भी बनकर आएगा, डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप, वो भी आपको मेरी वीडियो में मिलेगा, मैं उसकी भी एक पार्ट बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। द क्रॉप विच आर शोन इन दी रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, जो बारिश के टाइम पे जो क्रॉप उगाई जाती है उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया, जो इंडिया में रेनी सीजन होता है वो जून से सितंबर के बीच होता है, तो उसमें हमारी पैडी, माजा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन की खेती होती है। अब रबी क्रॉप में क्या क्या आता है, रबी क्रॉप में आता है अक्टूबर से मार्च होता है, जो सर्दी और गर्मी दोनों का सीजन माना जाता है, अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप। रबी में क्या क्या, हमारा वीट, मेन चीज़ हमारा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे समर में भी की जाती हैं पल्सेस, दालें और वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, हमें क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, पैडी क्यों नहीं उगाई जाती जी, कौन पूछ रहा है, पैडी क्यों नहीं उगाई जाती जी, हमारा ब्रो बूझो पूछ रहा है, और हमारी सिर्स पहली इसका आंसर देगी। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर ग्रोन इन द रेनी सीजन, जो पैडी होती है उसको क्या चाहिए, पानी बहुत सारा, इसलिए उसे रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। कब, रेनी सीजन में। अब इसी के आगे हम देखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener
or even and use a ornamental plant in your house activities and tasks before। इसमें मेन चीज़ मैं आपको इसमें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फालतू हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही कम आते हैं। इसमें क्या बोला है कि जो हम घर पर पेड़ वगैरह लगाते हैं, फार्मर वगैरह आते हैं, उनके जो टूल्स होते हैं उसी के टाइम के उसका एक पीरियडिक टाइम होता है, हर चीज़ का एक समय होता है उसको करने। जैसे आप पैदा हुए तो आपको धीरे धीरे आँखें खुलती हैं, ऐसे जैसे सारी ऐसा ही हमारी प्लांट की ग्रोथ होती है। अब नेक्स्ट आगे देखते जाते हैं। अब मेन बेसिक जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी लिस्ट देखेंगे अब हम, इसलिए हम अपना फेवरेट कलर गोल्डन कर लेंगे क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मैं उसे आपको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, गोल्डन से। तो आप देखिए प्रिपरेशन ऑफ, मैंने और बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ जिससे आपको और अच्छा दिखे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, स्नोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये आपको सारे पॉइंट्स अभी डीपली मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट अभी एक वीडियो में कवर होंगे। तो हम नेक्स्ट भी देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप। मतलब जो प्रिपरेशन होता है सॉइल का वो करना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे कोई भी क्रॉप को उगाने से पूर्व, तो हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सॉइल को नरम करना चाहिए, जिससे जो हमारा टर्न दी सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। हमें हमारी जो मिट्टी होती है हम उसे अच्छे से नरम करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो प्लांट की रूट्स हैं वो ज़्यादा अंदर तक उसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस मिलेंगे, उसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस मिलेंगे तो किसको फ़ायदा होगा, हमारी एग्रीकल्चरल को, तो हमारी जो खेती को और फ़ायदा होगा, हम और बेनिफिट कमा पाएंगे। इसीलिए पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल, जो लिख के आ रहा है पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल, लूज सॉइल एलोज टू दी रूट, ब्रीथ इन द डीप, ऐसा इसमें ब्रीथ इजीली कर पाएंगे, उनकी रूट जितनी अंदर जाएंगी मिट्टी नरम होगी तो वो क्या अच्छे से डीपली ब्रीथ कर पाएंगे। लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रो, जो उसमें अर्थवॉर्म केंचुए वगैरह और जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनके सॉइल में लाने के लिए भी बहुत मदद करती हैं। फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, इन्हें क्या कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाए क्या कहा जाता है अर्थवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ क्या कहते हैं। देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ऑफ फार्मर क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ओके, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल वाटर। सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होती है, एयर होती है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोला है, जो डेड प्लांट्स, जो डेड ऑर्गेनिम्स होते हैं वो हमारे डिजॉल्व हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं। मैन्योर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports in plant growth, वो काय में सपोर्ट करती है, प्लांट ग्रोथ में सपोर्ट करती है। किस में सपोर्ट करती है, प्लांट ग्रोथ में सपोर्ट करती है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू दी टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दी न्यूट्रिएंट। थस इसमें कुछ है नहीं ना, इसलिए मैं आपको आगे बढ़ गया। अब हम टिलिंग और प्लगिंग पे आएंगे, तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, तो हम उसे टर्निंग ऑफ द लूजिंग ऑफ सॉइल को, हम क्रॉप्स को कल्टीवेशन करने के लिए उसे क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लगिंग। हमारी जो मिट्टी को नरम करने के लिए, और ये आपका एक आंसर भी हो सकता है, इसका क्या हो जाएगा, ये एक आंसर भी हो। दिस इज डन बाय प्लग, जी प्लग के थ्रू डन की जाती है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन के बने होते हैं। इफ़ सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लग। प्लग से करने से पहले हमें उसमें क्या, पानी डालना पड़ता है। यू प्लग फील्ड में हैव बिग क्लैम्प्स ऑफ द सॉइल, रख दो कॉल्ड क्रैम्प्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक these cramps। लेवलिंग द फील्ड इज़ beneficial
हमारे मेनली हमें जो टिलिंग और प्लगिंग करनी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिए। फालतू हम ज़्यादा बहुत बताया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जिसको खेती करनी है ना तो वो जाइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो उसमें आइएगा आप और समझिएगा। इसलिए मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैन्योर, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें मैन्योर ऐड करते हैं, और उससे पहले हमारा इरीगेशन समटाइम एसेक्टर हो जाता है। एक सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसमें मैंने देखना भूल गया, एक सेकेंड। उसमें लेवलिंग के बाद और हम उसके बाद बुवाई करेंगे, स्नोइंग मतलब बुवाई, उसके बाद हम इरीगेशन करेंगे जितनी हम। लेवलिंग सॉइल इज डन हेल्प बाय द लेवलर, लेवलर की मदद से जो काम ख़त्म हो गया। समटाइम्स उसके बाद हम मैन्योर ऐड करेंगे, मतलब खाद। क्या ऐड करेंगे? खाद हम उसमें ऐड करेंगे, उसमें टिलिंग के बाद वो प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द सॉइल। उसके बाद हम मॉइस्चराइज बिफोर, उसमें हम उसे फिर से मिक्स करेंगे, ऐसे 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 मिक्स करेंगे। कैसा ऐसा टाइप का होता है, ये ऐसे ऐसा होता है, ऐसा हम उससे मिक्स करेंगे। इसे हम ऐसे बांध देते हैं उसके सिर पर बैल के सिर। अब तो ट्रैक्टरों से होने लगी है ऐसे, फिर हम उसे फिर बुवाई करेंगे। देन उसके बाद आपको देखिए, मैंने 15 मिनट का आपका एक लेक्चर रखा है। आपको हमारे कितने, हमने इसमें 2.5 पेज कवर कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं इसके आगे के पार्ट में कब डालूं और कैसे डालूं। वीडियो तो आपको पसंद आएगी ही आएगी, और लाइक ज़रूर करें। मेरे आप वीडियो तो देखते हैं पर शेयर नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, मैं तभी नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए अपलोड किया करूँगा। ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को दिक्कत आती है।